टाइम ट्रेवल समय यात्रा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम समय में आगे या फिर पीछे जा सकते हैं। डबल टाइप कर दीजिए और आज के टाइम पर लगभग सभी लोगों को टाइम ट्रेवल के बारे में पता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम ट्रेवल के बारे में बड़े बड़े साइंटिस्टों ने क्या कहा है। वैसे तो टाइम ट्रेवल का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसकी सबसे पहली रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन हमें H.G. वेल्स की नोवेल द टाइम मशीन में मिलता है, जिसे 1895 में पब्लिश किया गया था। नंबर 1, डॉक्टर रोनाल्ड मालेट। ये एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि टाइम एक स्पेस का टाइप है, यानी कि प्रकार है जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। नंबर 2, आइजैक न्यूटन। इनका कहना था कि स्पेस, टाइम और मोशन सब कुछ एब्सोल्यूट है। पूरा यूनिवर्स एक यूनिफॉर्म इनर्शियल फ्रेम की तरह है जिसमें से टाइम इक्वली पास हो रहा है, जो कि किसी इटरनल पावर के द्वारा फिक्स किया गया है। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग। इन्होंने कहा था कि शायद टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम भविष्य के पर्यटकों से आगे क्यों नहीं निकल पाए। नंबर 5, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सदी का सबसे महान साइंटिस्ट माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से एटॉमिक बम का निर्माण हुआ और इनके थ्योरीज और कॉन्सेप्ट की वजह से ब्रह्मांड को समझने के लिए एक नई दिशा मिली। इन्होंने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कोई भी मूव नहीं कर सकता, जो कि 1,46,000 माइल्स पर सेकंड की है। और हम जितनी तेज स्पेस में ट्रेवल करेंगे, हम उतने ही धीमे टाइम को एक्सपीरियंस करेंगे। यानी कि उनका कहना था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन ये थोड़ा अलग प्रकार का होने वाला है जिस प्रकार से हम सोचते हैं, क्योंकि हम जितना तेज ट्रेवल करेंगे हमारे लिए समय की रफ्तार उतनी कम हो जाएगी, और बाकी जो लोग स्पेस में नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं उनके लिए समय की रफ्तार उतनी ही होगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप 2 भाई हो और आप अपने भाई को धरती पर ही छोड़कर एक ऐसे यान में बैठ गए जो लाइट की स्पीड से चल सकता है, और जैसे ही आप 1 घंटे की उड़ान भरकर धरती पर दोबारा आओगे तो शायद आप अपने भाई को दोबारा ना मिल सको। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके लिए वो 1 घंटे का समय बीता होगा, लेकिन आपके भाई के लिए वो कई हजारों सालों का समय बीत चुका है, जिसके कई समय पहले ही वो टपक चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप प्रकाश की गति से मूव कर रहे थे, लेकिन आपका भाई उसी नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा था, जिस वजह से आपके लिए समय की रफ्तार बहुत धीमी हो गई, लेकिन उसके लिए समय की रफ्तार उतनी ही थी। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं टाइम डिलेशन। और यहाँ से एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम पूरे स्पेस में रिलेटिव है, जहाँ आइजैक न्यूटन ने कहा था कि टाइम एब्सोल्यूट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार टाइम रिलेटिव है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह टाइम अलग अलग दर से बहता है। और अगर मैं आपको मेरी सोच बताऊं तो हम हर वक्त टाइम ट्रेवल करते हैं, लेकिन हम हर वक्त फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करते हैं। हम हर वक्त फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, और ना ही अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसने प्रूव किया हो कि हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं।